हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 8 करने वाले हैं। और इसके आगे भी मैंने यूट्यूब पर मैथ्स के मॉक टेस्ट के ऊपर 7 वीडियोज अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ओके, तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बात करें इस सेट्स की, तो इस सेट से मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है और सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद में पिक किया है। तो ये सेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, क्योंकि आप सबको पता है आपके एग्जाम का लैंग्वेज नेपाली और बंगाली वर्जन में होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना हो सके क्वेश्चन को होल्ड करके पहले तो खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। 10 men can complete a piece of work in 15 days। 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर देता है। ठीक, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। और सेम काम को करने के लिए 15 वुमेन जो है वो कितने दिन का समय लेता है, 12 दिन का समय लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को एफिशिएंसी मिल जाएगा किसका, मैन और वुमेन का। तो चलिए चेक कर लेते हैं मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशंस दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 15 से 15 कैंसिल, ठीक है ना, और अगली बार से आप लोग मेंटली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12। ठीक है ना, यहाँ से जो एफिशिएंसी हमारे पास में आया कितना है बताइए, 5 मैन का जो एफिशिएंसी है वो कितने वुमेन के बराबर है, 6 वुमेन के बराबर है। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इफ ऑल द 10 men and 15 women वर्क टुगेदर। यदि इस पूरे काम को 10 आदमी और 15 औरत मिल के करे तो इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो टाइम का मतलब क्या होगा बोलने से, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितना है हम लोग को ये निकालना है। सबसे पहले एफिशिएंसी हम लोग को यहाँ पर 10 आदमी और 15 औरत का चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं हमारा टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर देखिए जो 10 आदमी है वो कितने दिनों तक काम करता है बताइए, 15 दिनों तक। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क चेक कर लेंगे। ठीक है, 10 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया बताइए, 15 दिनों तक। तो 15 दिन में कितने काम करेंगे, 15 गुना 10, 150 आदमी के बराबर काम करेंगे। यहाँ पर मैं एम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेन द्वारा किया गया काम है। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से वुमेन से निकालने की कोशिश करूँ तो मैं वुमेन से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में 15 वुमेन है और सेम जो काम है ना, 15 वुमेन काम करे तो 15 वुमेन को कितने दिन का समय लगता है बताइए, 12 दिन का समय। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास में अगर वुमेन काम करता तो हमारे पास में कितने काम आते बताइए, 180 वुमेन के बराबर काम आते हैं, लेकिन काम दोनों कंडीशन में बराबर होगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से टोटल वर्क कितना है। मैं चाहूँ तो कोई भी मैन या वुमेन दोनों को अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ से आपको वुमेन अप्लाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास में टोटल काम मान लेते हैं 180 वुमेन के बराबर है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है मैंने 180 वुमेन के बराबर लिया है। यहाँ पर मैंने वुमेन लिया मतलब यहाँ से मुझको मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसके लिए मैंने यहाँ पर एफिशिएंसी निकाला। देखिए 5 आदमी 6 औरत के बराबर है। अगर 5 आदमी 6 वुमेन के बराबर है तो 10 आदमी कितने वुमेन के बराबर होंगे, 100% 12 वुमेन के बराबर होंगे। 12 प्लस 15 कितने आएंगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, 27 वुमेन के बराबर। क्लियर, तो वुमेन से वुमेन कैंसिल, 9 से 3 बार, 9 से 2 बार यानी कि 20, 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18, 2 बटे में 3 दिन का समय लगेगा। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, आप चाहे तो मैन से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। If a bucket is 60% full, then it contains 4 liter more water than when it is 46 2 by 3% full। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यदि एक बॉकेट में, ठीक है ना, 60 लीटर पानी भरा होता तो 60 लीटर पानी किसके कंपैरिजन में, 46, सॉरी 60 नहीं, 60 लीटर नहीं, 60% पानी भरा होता। ठीक है ना, तो 46 2/3% के कंपैरिजन में यदि एक बॉकेट में 60% पानी भरा होता तो इसमें कितना लीटर पानी ज्यादा आता, 4 लीटर पानी ज्यादा आता। ये हमको गिवन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है टैंक का कैपेसिटी बताइए। तो टोटल जो होता है ये 100% के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, 100%। तो चलिए यहाँ से हम लोग 100% के बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 60% है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46 इंटू 3 138 प्लस टू 140% डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास में 3 इक्वल टू कितना है, 4 लीटर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 60 कितना हो जाएगा, ये पहले इसको देख लेते हैं। 180% डिफरेंस कितना आया, 40%।
इज इक्वल टू 3 इधर आएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 गुना 4 लीटर। देखिए 4 से ये 10% का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 3 लीटर के बराबर होगा। 100% निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पीएससी क्लासिक में पूछे गए इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, ए गॉट ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन साइंस एज इन इंग्लिश। देखिए क्या बोल रहा है, ए को ना इंग्लिश के कंपैरिजन में साइंस में 2 गुना मार्क्स ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स इज 180। उसने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में टोटल कितना स्कोर किया बोल रहा है, बताइए। 180 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 2:3। इंग्लिश और मैथमेटिक्स का हमें रेशियो गिवन है, कितना है बताइए, 2:3। क्लियर, 2:3 इंग्लिश और मैथमेटिक्स का रेशियो है। और हमको ये गिवन है कि देखिए जो साइंस में जो मार्क्स मिल रहा है ना, उसको डबल मिल रहा है इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो इंग्लिश में यदि उसको 2 यूनिट मार्क्स मिल रहा है, तो साइंस में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया बताइए, इनके स्कोर का रेशियो मिल गया, ठीक है ना, स्कोर का रेशियो मिल गया। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए साइंस में कितना स्कोर हुआ है। साइंस में साफ साफ दिख रहा है कितना स्कोर हो रहा है, 4 यूनिट। कितने में, टोटल हमारे पास में 4 और 2 6 और 3 9, 9 यूनिट में साइंस में स्कोर कर रहा है कितना, 4 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल 180 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें कितना स्कोर होगा बताइए, 20 बार 20 गुना 4, 80 मार्क्स से स्कोर करेगा किसमें, क्लियर, इसमें साइंस में। ओके, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फंस सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड 135 लीटर्स ऑफ वाटर। देखिए जब एक टैंक में, ठीक है ना, 1/4 भाग पानी भरा होता है, 1/4 पार्ट पानी भरा होता है, ठीक है ना, इतना पार्ट पानी भरा होता है, तो इसमें कितने लीटर पानी जाता है, 135 लीटर्स के बराबर पानी जाता है, ठीक है ना। यानी कि 1/4 का वैल्यू कितना है, 135। तो कंप्लीट पार्ट यानी कि टैंक का कैपेसिटी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 135 गुना 4 यानी कि 4 गुना 100 400 प्लस 100 गुना 4 गुना 35 140 यानी कि ये हो जाएगा 540 लीटर का टोटल कैपेसिटी, ठीक है ना। गुना करेंगे 4 गुना 135 तो 540 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ वाटर। यदि टैंक में 180 लीटर पानी होता, ठीक है ना, 180 लीटर पानी होता है, तो ये 540 के कंपैरिजन में, 540 लीटर के कंपैरिजन में कितना भाग पानी भरा होता है, ठीक है ना। टोटल कैपेसिटी तो कितना है, 540, 540 में कितना लीटर पानी भरा है, 180। तो 180 540 का कितना भाग है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/3, 1/3। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिए, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, इसी टैंकी को भर देता है कितने मिनट में, 20 मिनट और 24 मिनट में, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन इसको लिख लेते पहले, 24 मिनट में। एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट बोल रहा है। एक वेस्ट पाइप है, यानी कि मान लेते पाइप सी है, ये टैंकी को हर मिनट कितना लीटर पानी खाली कर रहा है बताइए, 3 गैलन, ठीक है ना। क्या 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, लगभग ये 3, देखिए 1 गैलन में 3.74 के आसपास में क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है ना। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ में खोल दूं, पाइप ए, पाइप बी और ये पाइप सी जो खाली कर रहा है, तो टैंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा बोल रहा है, 15 मिनट का समय लगेगा टैंकी को भरने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कि टैंकी का कैपेसिटी कितना है। तो यहाँ से देखिए तीनों का एलसीएम 120। ओके, यहाँ से एफिशिएंसी चेक कर लेंगे तीनों का, तो 20 से ये 6 बार, 24 से ये 5 बार और 15 से ये 8 बार। देखिए यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है, ए और बी कितना भर रहा है बताइए। ए भर रहा है 6 लीटर, ठीक है ना, बी कितना भर रहा है 5, जबकि सी खाली कर रहा है। इसलिए यहाँ पर टोटल तीनों द्वारा, ठीक है ना, तीनों पाइप एक साथ काम करने के बावजूद भी टैंक में पानी केवल 8 ही लीटर भर रहा है। इसका मतलब ए 6 लीटर भर रहा है, 5 लीटर बी, इसका मतलब ये 3 लीटर, ठीक है ना, 3 यूनिट पर मिनट खाली कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, सी का एफिशिएंसी पता लगा, ठीक है ना। सी सी देखिए, सी का जो एफिशिएंसी है, सी, ठीक है ना, क्या कर रहा है बताइए, 3 यूनिट पानी खाली करता है 1 मिनट में। तो 3 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में कितना गिवन है बताइए, 3 गैलन के बराबर है, 3 गैलन के बराबर है। तो अगर 3 यूनिट 3 गैलन के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट हो जाएगा 1 गैलन के बराबर, ठीक है ना, 1 गैलन के बराबर। क्लियर, हमें क्या बताना है बताइए, हमें बताना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टैंक का जो कैपेसिटी है ना, वो 120 यूनिट है ना, कितना है, 120 यूनिट। क्लियर, अगर 1 यूनिट 1 गैलन के बराबर है, तो 120 यूनिट किसके बराबर होगा, 120 गैलन के बराबर होगा। ओके, एकदम नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन था।
ठीक है ना? समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। A can do half of the work in 5 days and B can do 2/5 part of the work in 6 डेज। अब क्या बोल रहा है ए के बारे में, देखिए ए आधा काम करने के लिए 5 दिन का समय लेता है, तो पूरा काम करने के लिए कितने दिन का समय लेगा? 10 दिन का समय, 100%। ओके, इसी प्रकार से बी जो बोल रहा है वो कितना काम कर रहा है बताइए? 2/5 भाग काम बी करता है। बी को 2/5 भाग काम करने के लिए कितने दिन का समय लग रहा है? 6 दिन का समय लग रहा है। तो पूरा काम करने के लिए 2 से 3 बार, 3 गुना 5 15, बी को 15 दिन का समय लगेगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का टाइम बताइए। ए प्लस बी का टाइम बताना है, ठीक है ना? ए प्लस बी का टाइम बताना। अब यहाँ पर सुनना एक बात, ए यदि किसी काम को एक्स दिनों में करे, बी सेम काम को वाई दिनों में करे, तो ए प्लस बी मिलके काम को कितने दिनों में करेगा? अगर दोनों का कंबाइंड टाइम पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स इंटू वाई बटे में एक्स प्लस वाई करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर दिए गए टाइम को गुना कर देंगे, तो 10 गुना 15 बटे में 15 प्लस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 से 15, 5 5 25। नॉर्मल होते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए, ठीक है ना? 6 दिन का समय होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते, क्या लिखा है? ए बी एंड सी टुगेदर कैन अर्न 300 रुपीज पर डे। ए बी और सी मिलके हर दिन कितना रुपए कमाता है? 300 रुपए कमाता है ए बी और सी, ठीक है ना? जिसमें से ए और सी मिलके एक दिन में 188 रुपए कमाता है। ए और सी का इनकम बताइए एक दिन का? 188 रुपीज, ठीक है? इसी प्रकार से बी और सी कितना रुपए कमाता है? क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी कमाता है 152 रुपए, 152 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इनकम बताइए कितना आएगा? 8 और 2 10 का शून्य, हाथ में एक और 8 9 और 5 14 का 4, हाथ में एक 2 1 340 हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए बताइए सी का डेली इनकम कितना होगा? अब यहाँ से ध्यान से देखना, ए बी और सी टोटल कितना इनकम कर रहा है दिन में? 300 रुपए, ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग को सी का मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए? ए बी और सी, ठीक है ना? ए बी और डबल सी 340, तो सी का कितना होगा बताइए? 40 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना? इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, सी इज इक्वल टू 340 माइनस 300, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 40 रुपए। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन डबल स्पीड ऑफ वाई, ठीक है ना? अब देखिए टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है। एक्स और वाई कोई काम कर रहा है मिलके, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए इनके एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है कि एक्स किसी काम को वाई के डबल स्पीड से खत्म कर देता है, ठीक है ना? कहने का अर्थ क्या है कि देखिए जब वाई एक काम करता है तो एक्स 2 काम कर देता है, क्योंकि एक्स का स्पीड डबल है। ओके, वाई अलोन कैन फिनिश द जॉब इन 24 डेज। वाई अकेले को काम करने के लिए कितने दिन का समय लगता है? 24 दिन का समय लगता है, ठीक है ना? क्वेश्चन बोल रहा है इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? हमसे पूछा जा रहा है एक्स प्लस वाई का टाइम। एक्स प्लस वाई का टाइम, अब टाइम निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क खुद आता किससे बोले से? एफिशिएंसी से, ठीक है ना? एफिशिएंसी और टाइम को गुना करने पर टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब एफिशिएंसी किसका? जिसका टाइम गिवन है उसी का एफिशिएंसी। जैसे वाई का टाइम गिवन है तो एफिशिएंसी वाई का देखेंगे एक है, वाई का एफिशिएंसी एक, वाई को टाइम लग रहा है 24 दिन। और ये काम कौन कर रहा है अभी? एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों मिलके कर रहा है। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 2 + 1 3। तो 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा 3 8 24, यानी कि 8 दिन का समय आएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना? नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं। ओके, आप लोग चाहे तो यहाँ से रेशियो से भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? रेशियो को उल्टा करके, लेकिन ये सबसे आसान होता है ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? 10 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। अब देखिए 10 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर देता है? 20 दिनों में। आफ्टर 10 डेज 50% वर्कर्स लीव द जॉब। 10 दिन बाद में 50% वर्कर्स काम को छोड़ देते हैं। तो अब और कितने दिन का समय लगेगा काम को खत्म करने के लिए, ठीक है ना? आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टली टोटल वर्क निकालने की कोशिश कीजिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए जितने वर्कर्स है उससे नंबर ऑफ डेज को गुना कर दीजिए, ठीक है ना? 20 से 10 को गुना कर दीजिए। 20 गुना 10 कितने होंगे? 200, ठीक है ना? 200 काम है यहाँ पर। देखिए टोटल वर्क कितना है? 20 गुना 10, ठीक है ना? टोटल 10 आदमी थे, 10 आदमी ने 20 दिन तक काम किया तो 200 काम कर दिया। अब देखिए 10 आदमी, लेकिन यहाँ पर देखना 10 आदमी ने कितने दिन तक काम किया? आफ्टर 10 डेज 50% वर्कर्स लीव कर रहा है, काम को छोड़ रहा है, ठीक है ना? तो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वर्क डन। तो कितना काम कंप्लीट हुआ है पहले ये निकाल लेंगे। देखिए 10 वर्कर्स ने काम केवल 10 दिन तक किया, ठीक है ना? क्योंकि काम 20 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, इन्होंने केवल 10 दिन तक साथ में काम किया। तो 10 वर्कर्स 10 दिन में कितना काम करेंगे बताइए? 100 काम करेगा, 100 काम करेगा, 100 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ काम कितना है बताइए?
रिमेनिंग वर्क अभी भी 100 है, क्योंकि टोटल काम हमारे पास में 200 था, 200 में 100 काम 10 दिन में हो गया। अब बचा हुआ काम करने के लिए 50% जो वर्कर्स है ना वो काम को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो बचे हुए जो वर्कर्स है वो इस बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है बचे हुए काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। देखना हमारे पास में कितना काम बचा है बताइए, हमारे पास काम बचा है 100 काम, ठीक है ना। अब इस 100 काम को कौन करेगा, बचे हुए वर्कर्स। पहले कितने वर्कर्स थे, 10। अब 10 में से 50% वर्कर्स चले जाते हैं, 50% वर्कर्स चले जाने का मतलब होगा अब हमारे पास में केवल 5 वर्कर्स है। कितने वर्कर्स है, 5। तो 5 वर्कर्स की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। यहाँ पर 5 वर्कर्स बचा है तो 5 से भाग कर देंगे, तो कितनी बार जाएगी बताइए, 20 बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में M1D1 वर्क टू वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वर्क टू वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा M2D2 वर्क 1, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन जब नॉर्मली मेंटली बन जाता है तो ये सब करने की जरूरत क्या है बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। देखिए क्या लिखा है, टू पाइप्स या टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दो टैप है ए और बी, इसी टैंकी को 5 घंटे और 20 घंटे में भर देता है। ये 5 घंटे में भरता है तो ये 20 घंटे में भरता है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं इनके एफिशिएंसी कितने हैं, ठीक है ना। टोटल आएगा एलसीएम 20, तो एफिशिएंसी चेक करेंगे, 5 चारे 20, 20 एके 20। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर कंबाइंड एफिशिएंसी चेक करूँ तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है बताइए, 5, है ना। ए और बी को जो टाइम लगेगा, टाइम चेक करेंगे तो यहाँ पर दोनों अगर मिल के साथ में काम करता तो 4 घंटे में काम खत्म। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कि बोथ द टैप्स आर ओपन देन ड्यू टू अ लीकेज इट टुक 30 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए एक साथ, ठीक है ना, तो खोल देने पर क्या होगा, देखिए लीकेज के कारण इनको 30 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसको इनको कितना टाइम लग रहा है लीकेज के कारण। ए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर पाइप ए केवल टैंक को भरता तो 5 घंटे में भर देता। थोड़ा सा यहाँ पर देखना अच्छे से, बी अकेले भरता तो टैंक को कितने घंटे में भर देता, 20 घंटे में भर देता। लेकिन लीक होने के कारण ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी साथ में तो भर रहा है, लेकिन लीक के कारण इनको टाइम जो है ना वो पहले से 4.5, मतलब अभी जो टाइम लग रहा है लीक के कारण, ए बी और जो लीक है, ये लीक होने के कारण इनको जो टाइम लग रहा है वो 4.5 घंटे का लग रहा है। कितने घंटे का, 4.5 घंटे। और 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2 घंटा, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 9/2 आवर्स लगा, ये लीक के कारण लगा इतना समय, ठीक है ना। तो यहाँ से दोबारा हम लोग टोटल काम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टोटल काम आएगा वो कितना आएगा बताइए, 180 आएगा। बाकी जी 5, 20 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 180। तो यहाँ से एफिशिएंसी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है। देखिए ये पीएससी क्लॉसिक में पूछा गया था, ठीक है ना, इस बार पीएससी का है। तो 5 से ये कितनी बार जाएगी, 36 बार। 20 से 9 बार, 9 से 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर पाइप जो ए है इसका एफिशिएंसी कितना है भरने का, 36, बी का एफिशिएंसी 9, दोनों मिलके 45 भर रहा है। लेकिन टैंकी में पानी एक्चुअल में कितना भरा जा रहा है, केवल 40 लीटर ही पानी भर रहा है। इसका मतलब क्या है बताइए, यहाँ पर ये जो लीक है ना ये खाली कर रहा है 5 लीटर पानी हर घंटे, ठीक है ना। हर घंटे 5 लीटर पानी लीक खाली कर देता है। इसका मतलब इसलिए टैंकी में पानी 40 लीटर भरा जा रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लीक अकेले को पूरा 180 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा। तो लीक अकेले का टाइम पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क को भाग कर देंगे एफिशिएंसी से। टोटल वर्क 180 लीटर है। अब इस 180 लीटर को खाली कौन करेगा, लीक अकेला। लीक का एफिशिएंसी 5, तो 5 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगी, 36 बार, यानी कि 36 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन से, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन से। एक्स इज ट्वाइस एज गुड एज वाई। एक्स 2 गुना अच्छा है किसके कंपैरिजन में, वाई के कंपैरिजन में। इसका मतलब वाई 2 काम, एक्स 2 काम करता है तो वाई केवल 1 काम करेगा। ये एफिशिएंसी है एक्स और वाई का, ठीक है ना। देट कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। दोनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म कर देता है, एक्स प्लस वाई मिलके काम को 20 दिनों में खत्म कर देता है। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज एक्स अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो एक्स अकेले को टाइम कितने दिन का लगेगा काम को खत्म करने के लिए। टाइम का मतलब होता है टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी किसका, टाइम किसका बोल रहे, देखिए जिसका हमें टाइम गिवन है। देखिए यहाँ पर दोनों का टाइम गिवन है तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास में 3 है, दोनों का टाइम कितना है 20 दिन।
ठीक है ना। अब इस पूरे काम को कौन करेगा, वाई अकेला, सॉरी एक्स अकेला करेगा। तो एक्स अकेले का एफिशिएंसी देखना है, एक्स का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 से ये 10 बार, 10 गुना 3 कितना होगा 30 दिन, तो 30 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना, 20 मैन, अगेन सेम क्वेश्चन से देखिए, 20 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर देता है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क देखिए 20 आदमी काम कर रहा है, कितने दिनों तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया 20 आदमी ने। तो कितना काम कर दिया बोलने से क्या बोलेंगे, 10 दिन में 200 काम करेगा। ठीक है ना, कितना काम कर लिया 200 काम। अब बोल रहा है 5 दिन बाद में 20 और आदमी काम को ज्वाइन करता है। ठीक है ना, अब बताइए 5 दिन में ये जो 20 आदमी है ना, इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया बताइए। तो पहले हम लोग यहाँ से देख लेंगे कितना काम किया है, वर्क डन देख लेंगे। ठीक है ना, मेंटली कर सकते, देखिए ना 100 काम कर देंगे ये लोग। अभी कितना काम बचा है बताइए, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, अभी भी हमारे पास में 100 काम बचा है। ठीक है ना, इस 100 काम को करने के लिए और 20 आदमी ज्वाइन होते हैं। ठीक है ना, पहले कितने आदमी थे, पहले 20 आदमी थे। अभी ये बचे हुए काम को करने के लिए और 20 आदमी आते हैं, इसका मतलब अब टाइम कितना लगेगा मुझको ये बताना है। ठीक है ना, यहाँ से ये बचे हुए काम को करने के लिए कितना समय लगेगा पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास में अभी 100 काम बचा और 100 काम करने के लिए अभी हमारे पास में पहले 20 आदमी थे, अभी और 20 आदमी, इसका मतलब 40 आदमी है। तो 40 से भाग कर देंगे तो ये 40 आदमी बचे हुए काम को 2.5 दिनों में खत्म कर देगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देन हाउ मेनी डे टोटल डेज, तो पूरा कितना समय लगा ये हमें बताना है। ठीक है ना, काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए पूरा समय कितना लगा। देखिए पहले कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक साथ में काम किया, पहले 5 दिन तक साथ में काम किया। ओके, अभी कितना और काम कर रहा है, 2.5 दिनों तक साथ में काम कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये जो 40 आदमी काम कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 7.5 दिन का क्वेश्चन नॉर्मल था। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर बिजनेस पार्टनर्स, एक्स वाई और जेड बिजनेस में पार्टनर्स है। इन द बिजनेस ट्वाइस द कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स के कैपिटल का 2 गुना यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना है, थाइस द कैपिटल ऑफ वाई, वाई के कैपिटल का 3 गुना है। ओके, एंड द कैपिटल ऑफ वाई, और वाई का जो कैपिटल है ये 4 गुना है, किसके कैपिटल का, जेड के कैपिटल का। तो बोल रहा है कि यदि टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है तो वाई का शेयर बताना है, वाई का शेयर कितना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक्स वाई का रेशियो चेक कर लेंगे कितना होगा, 3:2। ठीक है ना, वाई और जेड का रेशियो चेक कर लेंगे, वाई और जेड का रेशियो क्या होगा बताइए, 4:1 होगा। यानी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, x/y/z, यानी कि इनकी क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 3×4=12, 4×2=8 और 2×1=2। तो इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग काट के, 2×6=12, 2×4=8, 2×1=2, यानी कि 6:4:1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है यही हमारे पास में क्या होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। अगर टाइम सेम हो तो कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। ठीक है ना, तो ये रेशियो है हमारे पास में। ठीक है ना, तो यही प्रॉफिट का रेशियो, तो हम लोग को बताना है वाई का शेयर। तो वाई का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए वाई को कितना मिल रहा है 4, कितने में, टोटल 11 यूनिट में, टोटल कितना है 297,000, यही है ना। तो काट देंगे, 11×2=22, 11×7=77। ओके, तो ये 27 × 4 कितना होगा 108, 108, और यहाँ पर हमारे पास में 000, इसका मतलब 1,08,000 रुपये किसका शेयर होगा बोलने से ये हो जाएगा आपका वाई का शेयर। ओके, नॉर्मल प्रोसेस था, एकदम बेसिक सा प्रोसेस है पार्टनरशिप बिजनेस का। नेक्स्ट देख लेते हैं दोबारा, इस क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, इसके आगे भी अभी थोड़ी देर आगे मैंने करवाया था सेम क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या था 36 घंटा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को क्या लिखा हुआ है, अमल एंड बीमल स्टार्टेड अ बिजनेस, अमल इन्वेस्ट 500 फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, बीमल इन्वेस्ट सम मनी फॉर 6 मंथ्स, इफ टोटल प्रॉफिट इज 69, देन बीमल गेट्स कितना 46 रुपीज, देन बीमल को कितना मिला 46, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ बीमल बताना। मैं देखिए यहाँ पर कौन है, अमल और बीमल है। ठीक है ना, अमल और बीमल है। देखिए अमल कितना रुपए इन्वेस्ट करता है, अमल इन्वेस्ट करता है 500 रुपए, है ना, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। क्लियर, तो ये कैपिटल और ये टाइम है, और कैपिटल और टाइम बराबर होता है प्रॉफिट के। ओके, तो बीमल ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया पता नहीं, लेकिन बीमल ने कितने महीने के लिए किया, बीमल इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ। ओके, और इनको जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट 69 है। अब इस 69 में जो बीमल का जो प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पर बीमल का प्रॉफिट, बीमल नीचे, बीमल का प्रॉफिट 46 रुपीज है, इसका मतलब अमल का प्रॉफिट क्या होगा, 69 में 46 माइनस कर देंगे 23 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को
इनके प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। देखिए 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अब एक्स का मान निकालना हमें, जो कि बीमल का कैपिटल है। तो 2 से ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार कटेगी, 3 बार। तो यहाँ से 3 गुना 5 क्या होगा, 1500। ये 1500 रुपये किसका कैपिटल होगा, ये हो जाएगा आपका बीमल का कैपिटल, ठीक है ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन फिर पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस पीएससी क्लासेस में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹30,000। ए ने 30,000 रुपये लगा के कोई बिजनेस शुरू किया। इसी प्रकार से हमारे पास में ए और बी है, सेम क्वेश्चन से। देखिए उसी टाइप का है, 10 डिजिट चेंज है। ए ने 30,000 रुपये लगाया बिजनेस में, है ना। आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन विद ए एज इज पार्टनर्स। अब बी 4 महीने बाद में बिजनेस में पैसा लगाता है। आफ्टर अ ईयर इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया है कितना, 2:3। अब प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है, ये प्रॉफिट होता है ना। अब प्रॉफिट यहाँ पर पता है, अब ए का टाइम पता है कि ए ने पूरे समय के लिए बिजनेस में पैसा लगाया। बी ने कितना रुपए लगाया ये पता ही नहीं है, लेकिन बी ने लगाया 4 महीने बाद में। 4 महीने बाद में बी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब बी का जो कैपिटल यूज हुआ है वो केवल 8 महीने के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी का कैपिटल बताइए, ठीक है ना। बी का कैपिटल सेम क्वेश्चन से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओके, 2 से काटेंगे इसको 15 बार, 2 से काटेंगे इसको फिर 7.5, ये 7,500। अब यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। 3 गुना 3 कितना होगा, 9, और 9 गुना 7,500 कितना हो जाएगा बताइए, गुना कर देंगे तो 9 पंचे 45 का 5, हाथ में 4, 963 और 4 67, यानी कि 675। 675 ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर। नेक्स्ट आपको वीडियो को होल्ड करके पहले तो खुद से क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अ सम ऑफ ₹750 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में 750 रुपये भाग किया जाता है, ठीक है ना। 750 रुपये बांटना है इन चारों में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये भी पीएससी क्लासिक्स का ही क्वेश्चन है इसी बार का, लेकिन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन फंस सकते एग्जाम में। सच ए मैनर दैट ए गेट्स एज मच एज बी एंड सी टुगेदर गेट्स। ए को कितना मिलता है, ए को उतना मिलता है जितना बी और सी को मिलाने पर मिलता है, ठीक है ना। बी एंड सी टुगेदर, बी गेट्स 125 मोर देन सी बोल रहा है। बी को कितना मिलता है, बी को 125 रुपए ज्यादा मिलता है, किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में, है ना। एंड डी गेट्स एज मच एज सी गेट्स, डी और सी को बराबर मिल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबका वैल्यू मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, ए का शेयर बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर डी को x रुपये मिलता है, डी को x रुपये, तो सी को भी कितना मिलेगा, x। अगर डी को x रुपये मिला तो सी को भी x, यदि सी को x मिला तो बी को कितना मिलेगा, x प्लस 25। तो बी को यहाँ से कितना मिला, बी को मिला, सी को मिला x, तो बी को मिलेगा कितना बोलने से, बी को मिलेगा x प्लस 125। तो यहाँ से ए को कितना मिला, 2x प्लस 125, ठीक है ना। सबका मिल गया ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या बताना है, ए का ही तो बताना है ना। अब हम लोग इजीली बता सकते, देखिए ए को कितना मिला, ए को मिला, ए को मिला बी प्लस सी के बराबर, यानी कि 2x प्लस 125, ये ए का वैल्यू है। 2x प्लस 125 ये ए का वैल्यू है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी को कितना मिला बताइए, बी को मिला x प्लस 125, x प्लस 125। सी को कितना मिला बताइए, सी को मिला x, डी को मिला x, इज इक्वल टू कितना मिला, 750 रुपये टोटल, यही है ना। तो यहाँ से चलिए एक्स एक्स को जोड़ लेते, एक्स 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 3x प्लस 2x 5x। ओके, 125 प्लस 125 250 को इधर लाके घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये 250 ना। तो 250 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपीज। क्लियर। तो 5 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगी, x बराबर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। क्लियर। अब हमें किसका बताना है बताइए, हमें बताना है यहाँ से ए का, ठीक है ना। तो ए के पास में कितना है, देखिए ए के पास में 2x प्लस 125। ओके, 1x बराबर 100, तो 2x बराबर ये 200 हो जाएगा, और प्लस 125 कितना, 325। इसको करेक्ट उत्तर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं। बेसिक से सॉल्व कीजिए, इजीली बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2। फिर सेम क्वेश्चन से देखिए, ए और बी ने बिजनेस से पैसा लगाया 3:2 में, ठीक है ना। बोल रहा है 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। 5% प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाता है, चैरिटी में दिया जाता है। तो ए का शेयर कितना है, 855 रुपये टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट हमें बताना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर 5% डोनेट कर दिया ना, तो ए को कितना मिल रहा है बताइए, यहाँ पर ए को कितना मिल रहा है, ए को टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट एक्स है, तो एक्स मतलब 100% प्रॉफिट है। तो
ए को ए का बताना है, सॉरी ए का हमें क्या दिया है, शेयर दिया है। तो ए को देखिए, ए को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कितने में, 5 में, ठीक है ना, 3 मिल रहा है 5 में, क्लियर। तो मान लेते टोटल प्रॉफिट 100x है, 100% ऑफ एक्स है, तो ए को इतना मिलेगा, ये ए का शेयर है। अब इसमें से 5% चैरिटी में चला जाता है, तो टोटल प्रॉफिट में 5% चैरिटी में चला जाता है, टोटल कितना मिला, 95%, ठीक है ना। 95% का वैल्यू हमारे पास में कितना गिवन है क्वेश्चन में, 855 रुपीज की बने। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, वही हमारे पास में टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, क्लियर। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगी ये, 19 बार। नॉर्मल सा क्वेश्चन देखिए, 19 चौके 76, 19 पंचे 95, ओके। 3 से काटेंगे, 3 से 15 बार, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा हमारे पास है 15 गुना 100, 1500 रुपये। ये क्या है, ये है टोटल प्रॉफिट, 1500 रुपये, ओके। ये क्वेश्चन बहुत सी सिंपल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लिखा है। की बैटरी खत्म होने वाला है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, इन ए मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर बाय वेट इज 75%। वाटर कितना है, 75% है। कितने मिक्सर में, 60 ग्राम के मिक्सर में, टोटल मिक्सर है 60, ठीक है ना, 60 ग्राम। अब इस 60 ग्राम में हमारे पास में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। 60 ग्राम मिक्सर में मिल्क कितना है बताइए, 75%। तो इसका 75% मतलब 3/4, ओके। 4 से भाग करेंगे 15 बार, तो 15 दिया कितना होगा, 45 लीटर हमारे पास में मिल्क है, या 45 ग्राम हमारे पास में मिल्क है, तो 15 ग्राम हमारे पास में क्या होगा, पानी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि यहाँ पर बोल रहा है इफ इन द मिक्सर 15 ग्राम ऑफ वाटर वॉज एडेड, तो इसमें मैंने कितना ग्राम वाटर ऐड कर दिया बताइए, मैंने और 15 ग्राम वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो वाटर का क्वांटिटी कितना होगा बताइए, अभी 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज बताइए। तो वाटर कितना है बताइए, 30 ग्राम। वाटर कितना है, 30 ग्राम, लेकिन कितने में, अभी हमारे पास में टोटल मिक्सर 60 + 15, क्योंकि 15 ग्राम मैंने क्या किया है बताइए, पानी ऐड किया है। तो अभी टोटल मिक्सर हमारे पास है 75, तो 75 में 30 भाग हमारे पास में क्या है बोलने से, पानी है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 100% कितना हो जाएगा, टोटल वाटर का परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो वाटर कितने परसेंटेज होंगे, 25 दिया, 25 सारे, तो 3 से ये 10 बार, और 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40। यही होना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है इन द 60 ग्राम of 60 gram 15 ग्राम ऑफ वाटर इज वाटर वाज एडेड, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर, यही बताना है। यहाँ पर हमारे पास में, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 25 3 4 4 से 15 बार, 15 या 45, और ये 15 है, 15 15 30, 15 ग्राम वाटर को ऐड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 30 होगा। 60 + 15 75, 25 सारे 25 दिया, 3 से 10 पर 40% होना चाहिए। चलो देख लेना एक बार, हाँ तो देख लेते, नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास में, इसको देख लेंगे। हाँ सही तो किया है ना। इन ए मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर बाय वेट इज 75%। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वाटर है, यहाँ ये क्या है, वाटर है, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर गलती किया हम लोगों ने, उल्टा पढ़ लिया रे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये क्या है बताइए, वाटर 75% है, 60 ग्राम के मिक्सर में, थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में ऐसा ही हो जाता है। देखिए 75% यानी कि 3/4 हमारे पास में वाटर है, तो 4 से कितनी बार, 15 बार, 15 दिया कितना होगा, 45 भाग वाटर है, और 15 भाग हमारे पास में क्या है, ठीक है ना, 15 ग्राम हमारे पास में मिल्क है, ओके। इसमें और 15 लीटर पानी ऐड किया जाता है, तो हमारे पास में वाटर कितना होगा बताइए। अब वाटर होगा हमारे पास में 60, कितने में, टोटल 75 में, तो 100 में कितने होंगे, यही हमसे पूछा था, ठीक है ना। वाटर वाटर पूछा गया तो 15 से 25 सारे 125 दिया 75, 3 से 20 बार, और 20 सारे 80, ठीक है ना। मैं वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, ऐसे ही नॉर्मली डाल दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना। ऐसे मैंने सॉल्यूशन बता दिया, करेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू दिया है कि ये जो वैल्यू है ना, ये 56 के बराबर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 56 यहाँ पर डेसिमल के बाद में क्यूब रूट है ना, तो ये 5.6 का क्यूब होगा, किसका होगा, 5.6 फर्स्ट में, है ना, ये 5.6, क्योंकि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे ये 0.56 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पेयर बन रहा है, तो 0.056, सारे डिजिट वही जोड़ लेंगे। 6 6 5 11 का एक हाथ में एक, एक और 6 7 और 5 12 का 2 हाथ में एक, एक और 5 6, 6.216।
6.216 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। देयर आर 62 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 62 क्वेश्चन है। ईच करेक्ट आंसर गिव्स 2 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स इज डिडक्टेड। रमेश स्कोर 34 मार्क्स एंड 34 मार्क्स एंड ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है, देखिए कि एक एग्जाम में टोटल 62 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आप लोग चाहे तो एलिगेशन लगा लीजिए, सबसे बढ़िया होता है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये करेक्ट वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि उसने 62 में से सारे 62 के 62 क्वेश्चन सही किए, अगर सारे सही कोई किए होते तो एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स, तो 62 क्वेश्चन सही होने पर कितने मिलेंगे बताइए, 124 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 124 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हर एक क्वेश्चन गलती हो रहा है तो गलती होने पर 1 मार्क्स नेगेटिव हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन गलती होती तो उसका नेगेटिव कितना होगा, -62 मार्क्स हो जाता। और ऐसा करने से उसको टोटल कितना मार्क्स स्कोर हुआ है बताइए। रमन स्कोर्ड कितना है बताइए, 34 मार्क्स उसका स्कोर है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा नंबर ऑफ करेक्ट और रॉन्ग का, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, जब भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू को घटाते हैं ना, जोड़ देते हैं, 4 और 2 कितना होगा 6, 3 में 6 जोड़ने पर कितना होगा 9, 96। इसमें घटाएंगे, 4 में 4 0, 12 में 3 घटाएंगे 9, यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है ना। 6 से 16 बार, 6 से 15 बार, तो 16:15, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रमेश आंसर करेक्टली। हम लोग को करेक्टली बताना है, ठीक है ना, करेक्टली बताना है। तो करेक्टली क्या होगा देखना ध्यान से। हमारे पास में कितने करेक्ट है बताइए, 16। कितने करेक्ट है, 16। कितने में, 16 + 15 31 में। तो हमारे पास में टोटल क्वेश्चन कितने, 62। 62 में कितने होंगे, ये 2 बार, 16 दूनी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर, एकदम क्वेश्चंस नॉर्मल है। आप लोग इजीली एलिगेशंस लगा के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, नॉर्मली आपको बस ये जो 999 लिखा है ना, इसको 1000 - 1 लिखना है, ठीक है ना। अब गुना करेंगे, यहाँ पर देखना है, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, इसको ना, ये जो 999 लिखा है ना, 999 को मैं लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 1000 - 1। बेस्ट होता है इसे इस प्रकार से करना। चलिए देख लेते हैं अब। इससे गुना करेंगे पहले 1000 को, 99 इंटू 1000, 999 सॉरी इंटू 1000, 999,000, ओके। माइनस 999 इंटू 1 करने पर 999। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है बताइए, यहाँ पर बीच में प्लस साइन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, +995, ओके। नीचे हमारे पास में क्या है, 999 इंटू यहाँ पर है 999, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस मिला -4 का, -4 माइनस करना है इसमें, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस -4। इसे -4 करेंगे तो लास्ट में डिजिट 6 बनेगा, 6 यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 23 नंबर में देख लेंगे। सारे क्वेश्चन पीएससी क्लासेस में पूछे गए क्वेश्चन देखिए। 5/12 ऑफ विच सम इज इक्वल टू, विच सम बोल रहा है, ऑफ विच सम, तो मान लेते हैं एक्स का 5/12 कितना होता है, इज इक्वल टू 3/4 है हमारे पास में, जाती है 12 और 3 15/4, 15/4 ऑफ 100 रुपये, ठीक है ना। ये बताना है, तो क्वेश्चन नॉर्मल सा है। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। और काट देंगे, 4 से ये कितनी बार जाएगी, 4 से ये 3 बार, ठीक है ना, 5 से ये 3 बार। अब गुना करेंगे तो x 3 × 3 9, 9 × 100 900, 900 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर इसको देख लेंगे, हार्मोनिक सीरीज का क्वेश्चन है। हार्मोनिक सीरीज से देखिए क्या करना है आपको, बस चेक करना है यहाँ पर। पहला नंबर क्या है बताइए, एक इसको देख लेते हैं क्या है, कौन 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है, 1 × 2, तो 2 × 3, इसी प्रकार से सीरीज आगे चलते रहेगा। 3 × 4, ठीक है ना, 3 × 4, 4 × 5, ये इसी प्रकार से सीरीज चलता रहेगा, ठीक है ना। और ये बनेगा आपका 11 × 12, क्या बनेगा 11 × 12। अब देखिए हार्मोनिक सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको क्या करना होता है, देखिए हार्मोनिक किसको बोलते हैं, एपी का उल्टा होता है, ठीक है ना, हार्मोनिक सीरीज। अब थोड़ा देखना, इसका जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/डिफरेंस, यहाँ पर क्या करना है आपको, ब्रैकेट हाफ, सॉरी क्या करना है देखिए, 1/डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म करना है, आपको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1/डिफरेंस का मतलब होता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप। यहाँ पर कितना गैप है बताइए, 1, तो ये 1/1 होगा। 1/फर्स्ट टर्म लेना है, फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, सीरीज का पहला टर्म लेना है 1, माइनस लास्ट टर्म 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है बताइए, यहाँ पर 12, 12 को नीचे लिखना है,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/1 का मतलब होता है 1 माइनस 1/12। ओके, सॉल्व करेंगे तो 11 बटे में क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, 1 बाई डिफरेंस, ये किसी भी हार्मोनिक सीरीज में आप लोग लगा सकते हैं, 1 बाई फर्स्ट माइनस 1 बाई लास्ट। ओके, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स लोग फंसते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं फंसना है। सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी चेक करना है। मैं अभी डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर उसके बाद में मैं एक क्लास लेके आऊंगा केवल इसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर, ना मैन और वुमेन टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक साथ में। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 मैन और 7 लड़के, ये 7 बॉयज कैन डू अ वॉक इन 14 डेज। तो एक काम कीजिए, यहाँ से ना ये मैन से इसको गुना कर लीजिए, यहाँ से एफिशिएंसी चेक कर लीजिए, 2 गुना 14 28, है ना, 7 गुना 14 98। ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये 14 है ना, यहाँ पर मैं काम एक दिन में करवा रहा हूँ, 14 गुना 2 कितना होगा 28। फर्स्ट केस में 28 आदमी और कितने लड़के बताइए, 14 7 98, 98 हमारे पास में लड़के इक्वल करेंगे। यहाँ पर देखना सेम सेकंड केस में 11 गुना 3 33। ओके, 33 आदमी 33 आदमी प्लस ये सब लिखने की जरूरत डायरेक्टली कर सकते, देखिए 8 गुना 11 88। ठीक है ना, 88 लड़के, ऐसे कर दिया। बस अब यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है। ठीक है ना, मैन मैन का डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पर 5 मैन इक्वल है किसके बराबर, 98 और 88 का डिफरेंस देखिए कितना है, 10 लड़के के बराबर है। क्लियर, यहाँ से एफिशिएंसी मिल गया दोबारा हम लोग को कितना, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज के बराबर है एफिशिएंसी। अब हम लोग को क्या निकालना, देखिए हमसे पूछा जा रहा है 8 मैन और 6 बॉयज, 8 आदमी प्लस 6 बॉयज को 3 गुना काम करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है ना, 3 गुना काम करने के लिए 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। चलिए अभी पहले देख लेते, टाइम निकालना है तो टाइम के लिए टोटल वर्क फाइंड आउट करते बटे में, और टोटल वर्क कितना गुना है, अभी 3 गुना है। मैं यहाँ पर 3 गुना लिख लेता हूँ, ठीक है ना, फिर बाद में भूल जाता हूँ। तो चलिए देख लेता हूँ, यहाँ पर टोटल वर्क 3 गुना है और यहाँ पर एफिशिएंसी से भाग करेंगे। क्लियर, किससे भाग करेंगे, एफिशिएंसी। अब यहाँ पर एफिशिएंसी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग ये दो इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशंस को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हमारे पास में 2 आदमी प्लस 7 लड़के, ठीक है ना, 7 लड़के को काम करने के लिए कितने दिन का समय लगता है, 14 दिन का समय। क्लियर, तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, तो एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए एक आदमी 2 लड़के के बराबर है। अगर एक आदमी 2 लड़के के बराबर है तो 2 आदमी कितने लड़के के बराबर होंगे, 4 लड़के के बराबर होंगे। 4 प्लस 7 कितना होगा 11। तो यहाँ पर एक एफिशिएंसी आया 11 लड़के के बराबर इंटू टाइम 14 दिन का लग रहा है, तो ये हमारे पास में टोटल वर्क। तो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल वर्क हमारे पास में कितना है, 11 लड़के गुना 14 इंटू 3, ये हमारे पास में टोटल वर्क हुआ। ठीक है ना, क्योंकि काम 3 गुना करना है। अब नीचे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसका, मैंने किसको कन्वर्ट किया है पता है ना, मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पर बच्चों को, सॉरी आदमी को बच्चे में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक आदमी कितने बच्चे के बराबर है, 2 बच्चे के या 2 लड़के के बराबर है। तो 8 आदमी किसके बराबर होंगे, 16 लड़के के बराबर। क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉय लिया है, ठीक है ना, रिलेशंस बॉय से सेट किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आदमी को बॉय में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 16 प्लस से कितना हो जाएगा 22, तो ये 22 लड़के। ठीक है ना, 22 लड़के। अब देखो इससे मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो गया, बॉय से बॉय कैंसिल। ओके, 11 से 2 बार, 2 से ये 7 बार, 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। अब 21 से क्यों, क्योंकि काम 3 गुना है। 1 गुना काम करने के लिए 7 दिन, तो 3 गुना काम करने के लिए टाइम भी 3 गुना ज्यादा लगेगा, 21, है ना, 21 दिन का समय लगेगा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन रॉन्ग करने के कारण, रॉन्ग रीड करने के कारण, है ना, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, तो उसको के लिए सॉरी। ठीक है, तो यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था और यहीं तक रखते। ये हमारा सेट नंबर कितना था, सेट नंबर था ये हमारा 8। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेट करेंगे 9, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। यहीं तक। आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। आगे जैसे जैसे ठीक है ना टाइम टाइम के अनुसार मैं आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ों को सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करने की कोशिश करूँगा। बाद में जाके जैसे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको आप लोग का लाइव सेशन, लाइव डाउट सेशन अभी ले लूँगा। ओके, थैंक यू।